मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, संस्कृत पढ़ना। बच्चों, आज मैं आपको अन्वय समझाने जा रही हूँ। इसके लिए मैंने आपको कुछ आवश्यक बातें बताना जरूरी समझा। अब और मैंने क्या किया कि आपके लिए वो आवश्यक बातें लिख दी, जिससे कि आपको हमेशा के लिए याद हो जाए और आप भूल भी जाए ना तो आप फटाफट मेरे जो ये 7 वाक्यों में मैंने बताया है अन्वय करने का तरीका, आप उसको पढ़ें और आप तुरंत अन्वय करने का तरीका समझ जाए कैसे करते हैं अन्वय। अन्वय को सरलता से समझने के लिए कुछ आवश्यक बातें है ना, आवश्यक बातें। पहला क्या है, परीक्षा में सबसे पहले श्लोक, फिर रिक्त स्थान, उसके बाद सबसे अंत में मंजूषा दी जाती है। ठीक है ना, पहले आपको श्लोक दिया जाता है, फिर रिक्त स्थान आते हैं और फिर मंजूषा दी जाती है। उस मंजूषा से रिक्त स्थान क्या होता है, भरने होते हैं। आप उस मंजूषा में जो शब्द दिए होते हैं उनकी सहायता से आप उन रिक्त स्थानों को भरते हैं। श्लोक में कर्ता, कर्म, क्रियापद इत्यादि क्रमानुसार नहीं रहते हैं। यानी श्लोक में कर्ता, कर्म, क्रिया एक क्रम में नहीं रहते, बल्कि कहीं कर्म रहता, कहीं क्रिया, कहीं कर्ता, यानी कोई भी सिस्टमैटिक तरीके से नहीं रहते श्लोक में। ठीक है ना, उन्हें क्रम में करना क्या होता है, आपका काम होता है। वही चीज़ मैं यहाँ पर समझाना चाहती हूँ। चौथा है, इसलिए सबसे पहले श्लोक का अर्थ समझने का प्रयास करें। सबसे पहले आप श्लोक का अर्थ समझ जाएंगे तो आप क्रम में कर्ता, कर्म, क्रिया रख पाएंगे, और जब रख लेंगे तो आपको मंजूषा की सहायता से रिक्त स्थान भरना आसान हो जाएगा। उसके बाद श्लोक का हिंदी में अनुवाद करें। आपने श्लोक का अर्थ समझा, हिंदी में तो आप जो अनुवाद करेंगे हिंदी में, तो लिखना नहीं है। परीक्षा में श्लोक का हिंदी अनुवाद लिखना नहीं है, अपने मन में करना है। किसमें, अपने मन में करना है वहाँ, क्योंकि आपको हिंदी अनुवाद लिखने के लिए नहीं आता है, बल्कि आपको वो अपने मन में कर लेना होता है। ठीक है ना, फिर उसके बाद है, जिस क्रम में हिंदी का अनुवाद करें उसी क्रम में संस्कृत के शब्द रखें। यानी आप मन में सोचें ये रिक्त स्थान है, तो मैंने जो हिंदी का अर्थ बनाया वो तो बिल्कुल वैसा ही बन गया जैसा कि इस रिक्त स्थान में पूरी लाइनें लिखी, लेकिन कहीं कहीं जो शब्द गायब है। तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर कौन सा शब्द भरना है। आप देखें कि मंजूषा के किस शब्द को किस रिक्त स्थान में भरने से सार्थक वाक्य बनता है। कहाँ पर आप जो है मंजूषा का कौन सा शब्द कहाँ पर रखोगे रिक्त स्थान में कि आपको वाक्य सार्थक, यानी ऐसा वाक्य बने जिससे कोई अर्थ निकलता हो। फिर उस शब्द को उसी रिक्त स्थान में भरें जिससे कि सार्थक वाक्य बन सके। अब हम आपको श्लोक का अन्वय करना दिखा रहे हैं। ठीक है ना, अभी तक तो हमने आपको उसको तरीका बताए। फिर मंजूषाता समुचित पदानि चित्वा अधोलिखित श्लोकस्य अन्वयम पूरयत। मंजूषाता यानी मंजूषा से आप पहले प्रश्न का अर्थ समझे। जब आपको प्रश्न का अर्थ समझ में आ जाएगा तो आप बहुत अच्छी तरह से कर पाएंगे, क्योंकि आपको हो सकता आता हो अन्वय करना या कोई भी प्रश्न के उत्तर आते हो, लेकिन आप जब प्रश्न ही नहीं समझेंगे तो आपको यही नहीं समझ में आएगा कि आप करें क्या, यहाँ करना क्या है। आप आता हुआ भी आपको उत्तर आते हैं तब भी आप नहीं कर पाएंगे यदि आप प्रश्न का मतलब नहीं समझेंगे। ठीक है ना, प्रश्न का मतलब समझते हैं फटाफट कर लेंगे। मंजूषा से रिक्त समुचित पदों यानी उचित पदों को, चित्वा का अर्थ होता है चुनकर, अधोलिखित यानी नीचे लिखे हुए श्लोकों का अन्वय यानी श्लोक का अन्वय पूरा करो। अब आप पहले तो क्या पढ़ेंगे, आप यहाँ पर श्लोक पढ़ेंगे। ठीक है ना, अब हम आपको यहाँ पर श्लोक का अर्थ समझाएंगे। वाक्पटु धैर्यवान मंत्री सभामप्या कातरः, सभायामप्या कातरः। ठीक है, सा केनापि प्रकारेण परैर न परिभूयते। वाक्पटु यानी वाणी में चतुर, बोलने में चतुर। धैर्यवान यानी धैर्यशाली, जो हो जो धैर्य वाला होता है, मंत्री। यहाँ पर सभायाम और अपि अकातरः 3 शब्द हैं। ठीक है ना, सभायाम, अपि, अकातरः। सभायाम यानी सभा में, अपि का अर्थ होता है भी, अकातरः यानी न डरने वाला हो। सा यानी वह, केनापि, केनाप का अर्थ है किसी भी प्रकार से, परह ना यानी परह जमा ना,
पर यानी दूसरे से, ना यानी नहीं, परभूते माने अपमानित नहीं कर सकते, ठीक है ना। ना माने नहीं, परभूते माने अपमानित कर सकते हैं। फिर यहाँ पर है जो वाक्पटु धैर्यवान, अब हिंदी में और देखो नीचे मैंने दे भी दिया है, जो मंत्री, मंत्री के लिए कहा जा रहा है, जो मंत्री वाक्पटु यानी बोलने में चतुर हो, धैर्यवान यानी धैर्य वाला हो, सभामाप्य कातरः यानी सभा में भी न डरने वाला हो, सा यानी उसे, किसको, उस मंत्री को, उसे, परे यानी दूसरे, यहाँ पर पहले परे का अर्थ होगा, उसे दूसरे के ना भी प्रकार यानी किसी भी प्रकार से ना परभूते यानी अपमानित नहीं कर सकते। जो मंत्री बोलने में चतुर हो, धैर्य वाला हो, सभा में भी न डरने वाला हो, उसे दूसरे किसी भी प्रकार से अपमानित नहीं कर सकते। मैंने आपको अलग अलग शब्दों को करके भी उनके अर्थ बता दिए। अब आप देख रहे हैं ये है आपका हिंदी में अनुवाद। और यहाँ नीचे देखिए अन्वय में मंत्री, ठीक है ना, धैर्यवान लिखा है, बोलने में चतुर का शब्द यहाँ पर मैं आपको ऐसे भी समझा देती हूँ। यहाँ पर देखो मंत्री लिखा है, ठीक है, ये मंत्री, और धैर्य वाला हो यानी धैर्यवान लिखा हुआ है। आपने मन में हिंदी का अर्थ बना लिया, यहाँ मैंने आपको लिख के समझाने के लिए दिखाया है। परीक्षा में तो आप मन में बनाएंगे। अब आप देखिए कि ये जगह जो खाली है वहाँ पर क्या नहीं है, ये बोलने में चतुर हो नहीं है। अब बोलने में चतुर हो कि संस्कृत क्या है, आपने देखा यहाँ पर मंजूषा में क्या है, वाक्पटु, यहाँ पर ठीक है ना, यहाँ वाक्पटु है। वाक्पटु का मतलब हमने बताया था ऊपर, बोलने में चतुर। तो यहाँ पर आप क्या भरोगे, वाक्पटु, यहाँ पर भरोगे ऐसे वाक्य, ठीक है। आप तो पेन से लिखेंगे तो आपका हो जाएगा, आ जाएगा। वाक्पटु कहाँ भरेंगे, यहाँ पर, ठीक है, इस जगह आप वाक्पटु भरेंगे, यानी बोलने में चतुर की संस्कृति थी, यानी जो मंत्री बोलने में चतुर और धैर्यवान वाला हो। अब आप देखते हैं यहाँ पर अपि अकातरा, माने यहाँ पर अपि अकातरा ना डरने वाला हो तो लिखा है, लेकिन कौन सा यहाँ पर शब्द में से, सभा में भी, कौन सा है, आप देख रहे हैं सभा में भी शब्द की यहाँ पर संस्कृत नहीं है। अब आप मंजूषा में ढूंढेंगे इसकी कहाँ पर है, ये सभायाम। अब आप यहाँ पर क्या भरेंगे, इस जगह पर आपको मैं उसका हटा दूँ जिससे कि आप अच्छे समझ जाएं। अब आप यहाँ देखेंगे, आप यहाँ पर देखेंगे कि आप कैसे भरेंगे। इस जगह पर आप हिंदी भी लिखते जाइए, जैसे मैं इसलिए आपको हिंदी दिखा रही हूँ कि जिससे कि आपको समझ में आ जाए। अब धैर्यवान, आपको हमने बताया था कि धैर्यवान था, न डरने वाले के लिए अपि अकातरा था। अब क्या चीज़ नहीं थी, सभा में भी की संस्कृत, ये मिस है यहाँ पर, ठीक है। अब देखो मंजूषा में कहाँ पर लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है सभायाम। अब आप यहाँ पर क्या भरेंगे, सभायाम, आप पेन से छोटा छोटा लिख लेंगे, ठीक है ना, सभायाम, यहाँ पर आप ये भर देंगे, कहाँ पर, इस जगह भरेंगे, ठीक है ना। अब आप आगे पढ़िए, सह का अर्थ है उसे। अब लिखा है केनपि प्रकारेण न, यानी किसी भी प्रकार से, इसकी संस्कृत तो केनपि प्रकारेण है, और क्या चीज़ नहीं है, दूसरे, इस दूसरे की जगह ये खाली पड़ी है। अब दूसरे की संस्कृत मंजूषा में कहाँ है, आपने देखा पर है, आप यहाँ पर क्या लिख देंगे, पर है, आप यहाँ लिख देंगे पर शब्द जो है ये, इसको कहाँ लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया, वहाँ तो क्या होगा, उसे दूसरे किसी भी प्रकार से, अब क्या रह गया, अपमानित नहीं, नहीं की तो है संस्कृत ये, लेकिन अपमानित कर सकते की संस्कृत क्या है, ये है परिभूयते। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, परिभूयते, ठीक है ना। आपने देखा कि अपमानित कर सकते हैं कि परिभूयते। अब ये जगह खाली थी, आपने जब हिंदी का अनुवाद कर लिया तो आपको जगह जगह समझ में आ गया कि क्या क्या भरना है। जैसे यहाँ पर बोलने में चतुर के लिए इस जगह क्या भरा था आपने, इस जगह भर रहा था वाक, ठीक है ना, पट्टू, ठीक है। आपने अब देखा ये विसर्ग लगा दो, विसर्ग लगाना मत भूलना बच्चों। वाक्पटु मंत्री, वाक्पटु धैर्यवान, सभायाम पर है, हाँ, सभायाम अपि अकातरः सः परे केनपि प्रकारेण न
परभुईते। आपने देखा चारों शब्द अपनी जगह फिट हो गए क्योंकि आपने हिंदी का अर्थ पहले समझ लिया था। और आप इस तरह से भी देखना चाहें तो देखो यहाँ पर धैर्यवान के पास ये वाक्पटु छूट गया था, ठीक है ना। और अपयकातरा के पास क्या था, आप श्लोक से भी आप समझ सकते हैं कौन किसके पास है। जैसे वाक्पटु धैर्यवान के पास था तो आपने यहाँ धैर्यवान के पास का वाक्पटु भर दिया। आपको मान लो दूसरे तरीके से समझना है, आपको बहुत ज़्यादा गहराई से नहीं समझ में आता तो आप हल्का सा ऐसे भी समझ सकते हैं। और फिर आपने देखा कि वहाँ पर अपयकातरा था तो और धैर्यवान के बाद क्या था अपयकातरा। अपयकातरा ये चीज़ तो इसमें लिखी थी तो आप क्या भर दोगे, ये सभायाम भर दोगे, यहाँ वाक्पटु भर दोगे। फिर देख रहे केन भी प्रकारण ना के बाद के लिए किसके लिए था, ये यहाँ पर परय भर देंगे इस जगह पर, ठीक है। और यहाँ पर लास्ट में परिभूते प्रकारण ना परिभूते, यहाँ पे परिभूते आ जाएगा, ठीक है। अब आपने देखा कि किस तरह से अन्वय किया जाता है। और यहाँ पर हमने आपको सुविधा के लिए उत्तर दे दिए हैं। अन्वय का उत्तर मैंने लिख दिया है कि मंत्री वाक्पटु, पहला देखो लिख रही हूँ मैं, पहली जगह ये भरना वाक्पटु धैर्यवान, सेकंड में क्या भरना सभायाम, फिर अपयकात्रा सब, तीसरा मैंने ब्रैकेट में करके दिखाया कि पर है, केन अपि प्रकारण ना, चौथे में परिभूते। आपने उत्तर देख लिए। इस तरह से आपने अन्वय करना सीख लिया। आप को जो मैंने ये आवश्यक कुछ बातें बताई हैं इन्हें आप अच्छे से समझ लीजिए, फिर आपको अन्वय करना कुछ कठिन ही लगेगा ही नहीं तो बच्चों को बहुत कठिन लगता है अन्वय होती क्या चीज़ है। लेकिन आप बस इसको समझ लीजिए, मेरा ये वीडियो देखें और जो मैंने शुरू शुरू में बातें बताई वो समझिए और कैसे कैसे मैंने भर के दिखाया है ये सब देखिए, आपको अन्वय करना आ जाएगा।